लोग थोड़ा सा आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आज मैं समझा दूंगी, थोड़ा सा आपको बता भी दूंगी कि क्या होता है, इसको आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि परफेक्ट का तो मतलब होता है कि काम हो चुका है, परफेक्ट का मतलब हो चुका, पूर्ण हो जाना, लेकिन कंटिन्यू पर अभी जारी है, यानी कुछ हो भी गया है, कुछ जारी भी है, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन इस टेंस को हम पहचानेंगे कैसे? हम हर टेंस को पहचानते हैं ना, मतलब सबकी कोई ना कोई पहचान होती है, तो इस टेंस को कैसे पहचानेंगे? तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तो रहते ही हैं के साथ निश्चित एवं अनिश्चित समय भी दिया गया होता है। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ क्या दिया जाएगा? निश्चित एवं अनिश्चित समय। तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि बस केवल रहा है, रही है, रहे होता है, लेकिन उसका कोई टाइम नहीं होता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि समय भी दिया रहता है, इसके लिए रूल होता है। और इस समय के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंस और फॉर का यूज करते हैं। यानी कि निश्चित समय अगर होगा तो उसके लिए सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर अनिश्चित समय दिया होगा तो उसके लिए फॉर का यूज करेंगे। अब निश्चित और अनिश्चित का मतलब समझ लीजिए। निश्चित का मतलब कि टाइम दिया गया हो, ठीक है, और अनिश्चित का मतलब है कि टाइम नहीं दिया गया रहता है। ऐसे कह देते हैं 2 घंटे से, 4 घंटे से, 4 साल से, ऐसे हो सकता है, तो वो होता है अनिश्चित समय, उसे कहते हैं, उसमें कोई निर्धारित नहीं है। लेकिन सिंस का जहाँ यूज होगा वो निश्चित समय होगा, उसमें टाइम फिक्स होगा, जैसे कि 4 बजे से, सोमवार से, और मान लीजिए बोल देते हैं कि 2020 से, तो ये हो जाएगा निश्चित और अनिश्चित। तो इसके लिए सिंस और फॉर का यूज करते हैं। अब हम रूल को देखेंगे। हर सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने बताया था कि 4 टाइप्स के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, जिसमें अफर्मेटिव सबसे पहले होता है। अफर्मेटिव के लिए इसमें रूल क्या होता है? सब्जेक्ट हैज़ या हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, इतने आपके रूल में रहेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप सेंटेंस में? सब्जेक्ट, उसके साथ हैज़ या हैव बीन से एक लगाना है, मैंने बताया था कि सिंगुलर नंबर ऑफ सब्जेक्ट होगा तो हैज़ बीन होगा, और प्लूरल नंबर होगा तो हैव बीन होगा। उसके बाद वर्ब का यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, जैसे कंटिन्यूअस टेंस में हम करते थे, फर्स्ट फॉर्म लगा करके आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी बचेंगे और सिंस और फॉर, फिर उसके बाद जो भी टाइम दिया रहेगा, ठीक है। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह 2 घंटे से सो रहा है। अब वह 2 घंटे से सो रहा है, इसको कैसे बनाएंगे? वह 2 घंटे से सो रहा है। सबसे पहले वह की इंग्लिश लिखेंगे, क्या होगा? सब्जेक्ट क्या है? ही के साथ हैज़ बीन और हैव में से क्या लगेगा? हैज़ बीन लगेगा, क्योंकि ही सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो क्या लगाएंगे? ही हैज़ बीन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सोने की इंग्लिश स्लीप, स्लीप आईएनजी जोड़ देना, स्लीपिंग। ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर लगेगा, क्योंकि 2 घंटे यहाँ समय निर्धारित नहीं है, पता नहीं किस 2 घंटे से, सुबह के 2 घंटे हैं, शाम के 2 घंटे हैं, रात के 2 घंटे, ये कंफर्म नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित समय होगा। अनिश्चित समय के लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर यूज करते हैं। सिंस या फॉर में से क्या लगाएंगे? फॉर। उसके बाद टाइम क्या है? 2 आवर्स। क्या है? 2 आवर्स। ये हो गया, ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, मैं 2020 से पढ़ रहा हूँ। क्या होगा? सब्जेक्ट क्या है? आई। हैज़ बीन लगेगा या हैव बीन? आई जो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है, इसलिए से क्या लगेगा? हैव बीन। आई हैव बीन। पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? सॉरी, पढ़ा रहा हूँ, मैं 2020 से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या होती है? टीच होती है पढ़ाने की इंग्लिश ना, TEACHING, टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग 2020 से। यहाँ पर टाइम निर्धारित है, यानी कि टाइम बताया जाएगा। ये लिखा होता 2 वर्षों से, 4 वर्षों से, 4 साल से, तो ये क्या होता? ये अनिश्चित होता, लेकिन यहाँ पर टाइम दे दिया गया है 2020 से, इसलिए ये क्या है? निश्चित समय है। इसके लिए हम सिंस और फॉर में से क्या यूज करेंगे? सिंस यूज करेंगे। सिंस आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2020, ठीक है। ये आपके सेंटेंसेस हो गए। वह 4 साल से इस मकान में रह रहा है। अब देखिए, वह 4 साल से, सब्जेक्ट हो जाएगा ही के साथ क्या लगेगा? हैज़ बीन। क्या लगेगा? हैज़ बीन।
रह रहा है, कहाँ रह रहा है, मकान में, रहने के लिए लिव, LIVING, ठीक है, LIVING, लिविंग, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस, कितने साल से, 4 ईयर, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस 4 ईयर्स, सॉरी फॉर 4 ईयर्स ना, यहाँ पे आपको फॉर लगाना है, सिंस या फॉर में से एक लगेगा, कितने साल से, फॉर 4 ईयर्स, मैं क्लियर करके लिख दूँ एक बार, लेकिन आप समझ लीजिए, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 ईयर्स, ठीक है, फॉर 4 ईयर्स, यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रही हूँ, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 ईयर्स, ठीक है, यहाँ पर 4 साल है यानी निश्चित समय नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, 4 साल निश्चित समय नहीं है इसलिए हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, अनिश्चित समय है, तो ये हो गया ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 ईयर्स। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बनाएंगे। अब आप होमवर्क नोट कर लीजिए, सभी लोगों को इसी रूल से सेंटेंसेस बनाने हैं। वह 1 घंटे से सो रही है, वह सोमवार से एक चित्र बना रही है, हम लोग 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहे हैं, वह 2019 से इस विद्यालय में पढ़ रहा है, मोहन 2 दिन से विद्यालय आ रहा है। ये 5 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं और बना के मुझे सेंड भी करने हैं। कुछ लोग सेंड कर रहे हैं, कुछ लोग सेंड नहीं कर रहे हैं। जो मैं पढ़ाया जाएगा उसको पढ़िए और अपनी नोटबुक कंप्लीट करिए और मुझे होमवर्क करने के बाद सेंड भी करिए कि आपको कितना आ रहा है, ठीक है। इसके आगे मैं कल पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू।